वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे यूके के विजिट वीज़ा के हवाले से कि किस तरह आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और कितना टाइम पीरियड होता है। इन सब सवालों के आज इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के थ्रू मैं आपको आंसर करूँगा। ठीक है, बहुत सारे जो लोग हैं हमारे उम्मीदवार होते हैं यूके के वीज़ा के हवाले से, बट वो उनको प्रोसेस ही नहीं पता होता कि किस तरह अप्लाई करना है, क्या मेथड है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो ना टफ़ बताया जाता है वीज़ा को यूके के, अमेरिका के या वटेवर किसी भी फॉरेन कंट्री के लिए। जब आप वीज़ा की बात करते हैं तो बहुत सारे जो लोग हैं आपको डरा देते हैं कि इस तरह से नहीं जा सकते, आप ये कर रहे हैं वो करें, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज मैं आपको इंशाल्लाह ताला ये सारी क्लियर करूँगा कि आप किस तरह ईज़िली वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग बात करते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका एमआरसी होना चाहिए, आपका एफआरसी होना चाहिए, आपका पासपोर्ट होना चाहिए, एटलीस्ट 6 मंथ उसमें हो, और ई पासपोर्ट हो या नॉर्मल पासपोर्ट हो, दोनों में से कोई भी पासपोर्ट आप लगा सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है कि मतलब आजकल वो ट्रेंड चल रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं लोग कि ई पासपोर्ट से लगेगा वीज़ा या आप नॉर्मल पासपोर्ट से भी लगवा सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है, आपका ई पासपोर्ट हो या नॉर्मल पासपोर्ट हो, कोई भी हो, बट पासपोर्ट होना चाहिए और उसकी एक्सपायरी में एटलीस्ट 6 मंथ होने चाहिए, तब जाके आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। कोशिश करेंगे फ्रेश पासपोर्ट हो तो ज़्यादा बेटर है कि जिसमें 1 ईयर 2 ईयर्स हों। नॉर्मली 5 साल का होता है, नॉर्मली आपके पास 1 ईयर 2 ईयर्स हों तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन मिनिमम आपके पास 6 मंथ होने चाहिए, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम बात करें इसकी कि बैंक स्टेटमेंट बहुत लाजमी चीज़ होती है। इसमें बैंक स्टेटमेंट आपका अच्छा होना चाहिए, आपका एटलीस्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए और उसका मेंटेनेंस सर्टिफिकेट जो है वो भी आपके पास होना चाहिए, वो भी आप लगाएंगे उसके साथ। जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, जब आपको मैं अप्लाई करने का मेथड बताऊंगा, तो फिर उसके बाद जब आपको उसको प्रिंट आउट निकलवाना है, ये सब चीज़ें आपको साथ में लगानी है। एमआरसी, एफआरसी, अपना पासपोर्ट की कॉपी और अपने CNIC की A4 कॉपी होती है वो आपको लगानी है। जो आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसकी जो है हार्ड कॉपी आपको चाहिए होगी। फ़ाइल में प्रॉपरली मेकअप करेंगे, ये सब चीज़ें मैं आपको भी बताता हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट के हवाले से कि बैंक स्टेटमेंट आपका अच्छा होना चाहिए। बिज़नेस अकाउंट हो या आपका सैलरीड अकाउंट हो, कोई इशू नहीं है इसमें। अगर बिज़नेस अकाउंट हो तो बहुत ही अच्छा है, और अगर नहीं है तो आपका सैलरी आपकी अच्छी हो, स्टैंडर्ड सैलरी हो जो आपके हर माह आपके अकाउंट में गिरती हो, और मेंटेनेंस सर्टिफिकेट अकाउंट का आपका होना चाहिए कि आपके जो अकाउंट है वो मेंटेन प्रॉपरली होता है, और उसमें क्लोजिंग बैलेंस एटलीस्ट। अगर आप सिंगल पे अप्लाई करें तो ज़्यादातर तो लोग हमारे सिंगल ही अप्लाई करते हैं, सिंगल वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो आपके पास 10 to 15 लाख अकाउंट में होने चाहिए जब आप वीज़ा प्रोसेस में डालेंगे। आपका क्लोजिंग बैलेंस इतना होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग जो होते हैं वो अचानक से पैसे डलवा देते हैं, फिर उसके बाद जो है 6 महीने बाद उसको निकलवा देते हैं। ऐसा नहीं है, आप उसको यूज़ भी करें। यूज़ से मुराद ये है कि किसी ATM से पैसे निकालें, भले आप उसको खर्च नहीं करें, आप ATM से पैसे निकालें, आप जिसके हैं आप उसको रिटर्न करते रहें थोड़े थोड़े करके, इसमें कोई इशू नहीं है। बट ये है कि वही पैसे आप रोलिंग करते रहें अकाउंट के अंदर, कभी निकालें कभी डालें, उसको बोलें, कभी किसी और को बोल दिया कि आपके अकाउंट में डलवा दें, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो UK एम्बेसी होती है वो प्रॉपरली चेक करती है। जो उनका एजेंट होता है वो यहाँ पर प्रॉपर ये चीज़ें सब चेक करता है। ऐसा नहीं है कि आपने अकाउंट में एकदम से पैसे रखवाए और फिर दोबारा से निकलवा लिए, मेरा स्टेटमेंट जो है मेंटेन हो गया, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर सारी चीज़ें चेक होती हैं। मेंटेनेंस सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि हर चीज़ आपकी वाज़ेह करके वो बता देता है कि ये इतनी जगह ट्रांजैक्शन हुई है और यहाँ पर विड्रॉ किया था या नहीं किया था, ये सब चीज़ें वो डिटेल बता देते हैं। और वैसे भी वो लोग खुद ही वेरिफिकेशन कर लेते हैं वो कि मजाक नहीं होता UK का वीज़ा जो है अप्लाई करना। बहरहाल आप अपने अकाउंट को मेंटेन करें, उसका मेंटेनेंस सर्टिफिकेट लेके जाएं। 6 मंथ का जो है आपका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, मिनिमम एक्टिव अकाउंट हो और यूज़ हो रहा है ATM से कुछ, जैसे ग्रॉसरी शॉपिंग वगैरह कर रहे हों, या मतलब आप वैसे ही आप पैसे निकालते रहें या शॉपिंग कर लें। और फिर आपके पास टैक्स रिटर्न फाइल होनी चाहिए, आपने उस अमाउंट का टैक्स भी पे किया हो। ये सब चीज़ें वो चेक करेंगे जब आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। सही है। अच्छा, अब हम इसके बात करते हैं कि प्रोसेसिंग टाइम कितना होता है इसका। जब हम ये सारी चीज़ें लगा देते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करवा देते हैं, तो कितना टाइम लगता है। देखें, मैक्सिमम जो उनका जो टाइम होता है
वो 45 टू 60 डेज़ का कहते हैं, मतलब 1.5 से 2 माह का वो टाइम देते हैं। लेकिन अगर आपकी सारी चीज़ें पूरी हों, प्रॉपर हों, रिक्वायरमेंट जो क्राइटेरिया है उस पर आप पूरे उतर रहे हों, तो देन आप ईज़िली जो है आपको 20 टू 30 डेज़ में आपको वीज़ा मिल जाता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग हो। मेन चीज़ इस पे जो मेन फोकस है वो स्टेटमेंट का ही है, और कुछ भी नहीं होता ज़्यादातर। और ट्रैवल हिस्ट्री आपकी होनी चाहिए, वो तो कवरिंग लेटर में आ जाती है। कवर लेटर आप अच्छे से मेक करें, अगर आपने ट्रैवल किया हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपका स्टेटमेंट अगर स्ट्रॉन्ग हो तो भी आपको वीज़ा मिल जाता है। लेकिन यह है कि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी हो तो प्लस पॉइंट होता है, तो आपको उससे भी वीज़ा मिलने में आसानी हो जाती है। ट्रैवल हिस्ट्री में वो सब चीज़ें कवरिंग लेटर के अंदर आ जाती है कि क्या क्या डिटेल है आपकी, कहाँ आप गए थे, कहाँ किया, आपका एक्सपीरियंस क्या है, ये सब चीज़ें आपकी कवरिंग लेटर बेसिकली आपकी इन्फो को शो करता है। आप उसको मेक करते हैं प्रॉपरली कि मैं यहाँ गया, इतने साल रहा, ये मैंने इतना स्टे किया यहाँ पर, या एक्सटेंड करवाया अपना वीज़ा। जो भी चीज़ें होती हैं आप उसमें मेंशन करते हैं। वो ये सब चीज़ें रिव्यू करने के बाद वो फिर आपका वीज़ा प्रोसेस में डालते हैं। अच्छा, वीज़ा अप्लाई करने की आपको बताऊं तरीका कि वीज़ा अप्लाई कैसे आप करेंगे। एक वेबसाइट है www.gov.uk, ठीक है। आगे आप /स्टैंडर्ड वीज़ा लिखेंगे। मैं अभी आपके सामने स्क्रीन पर भी शो कर देता हूँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी शो हो रहा है। तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं इसके थ्रू। आप एप्लीकेशन जो है आप मेक करें, वहाँ पर अपनी डिटेल दें। इसकी ऑनलाइन फ़ीस होती है जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। वीज़ा की नॉर्मली जो फ़ीस होती है वो नॉन रिफंडेबल होती है। अगर इनके अल्लाह ना करे वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो वो फ़ीस रिटर्न नहीं होती, आपको ये ऑनलाइन पे करनी होती है। अब हम इसकी बात करें कि इसकी जो फ़ीस है वो क्या है ऑनलाइन। इसकी जो फ़ीस है वो 80 टू 100 पाउंड्स होती है इसकी फ़ीस, ठीक है। नॉर्मली अभी मेरे ख्याल में 100 पाउंड्स होगी, जो है पहले 80 थी, अब 100 पाउंड्स कर दी गई है। आप 100 पाउंड्स उनको ऑनलाइन पे करते हैं, देन वो आपका प्रोसेस स्टार्ट करके फिर वो डिटेल के साथ वो जब सब चीज़ें आप उसके अंदर अपनी डिटेल सबमिट कर देते हैं सब डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो उसका प्रिंट आउट लेकर आप अपनी फ़ाइल में करके, जिसमें MRC, आपका FRC, आपका CNIC A4 साइज़ का, आपके जो है वाइट बैकग्राउंड पिक्चर्स, ठीक है, स्टैंडर्ड पिक्चर्स होनी चाहिए आपकी, ठीक है। ये सब चीज़ें आप मेक करके और जो आपका इंडियन जो टैक्स है, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो उसके ये सारे प्रूफ वगैरह लेकर आप उसकी फ़ाइल मेक करके, और जो प्रिंट आउट निकाला है आपने वो लेकर जाएं, और वहाँ जाकर इंटरव्यू आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू करेंगे आप, पहले तो आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं स्कैनिंग होगी, वहाँ पर स्कैनिंग होगी, तो उसके वो चार्ज अलग से आपसे लेते हैं। एम्बेसी के अंदर, UK एम्बेसी के अंदर आपसे अलग से चार्ज लिया जाएगा स्कैनिंग का, डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के। वो भी नॉन रिफंडेबल होते हैं। वो जो कि आपके डॉक्यूमेंट स्कैन होते हैं वो नॉर्मली 5 टू 6,000 रुपीज़ आपसे लेते हैं, चार्ज करते हैं। वो आपको ऑन द स्पॉट वहीं पर पे करने होते हैं। तो ये सब चीज़ों की तैयारी के साथ जाएँ, आप तैयारी करके जाएँ कि आपको फ़ीस पे करनी पड़ सकती है वहाँ पर। कुछ लोग अटेस्टेशन के नाम से ले लेते हैं, कुछ लोग स्कैनिंग के नाम से। तो स्कैनिंग आपको करवानी है तो स्कैनिंग के पैसे आपको वहाँ पर पे करने हैं। 5,000 से 6,000 रुपये तक की फ़ीस उनकी होती है। वो करवाने के बाद आपका इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद वो फिर डिसीजन के लिए वो जो है आपको टाइम दे देते हैं। फिर वो सारी चीज़ें रिव्यू करते हैं, आपका अकाउंट चेक करते हैं, ओवरऑल आपके डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करने के बाद देन वो आपको कॉल करते हैं कि आपका वीज़ा आ गया है या नहीं आया। इनकेस अल्लाह ना करे रिजेक्ट हो जाता तो भी आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अगर आपका वीज़ा प्रोसेस होता वो तो ऑटोमेटिकली आपको बताएंगे ही। अल्लाह ना करे अगर वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाता तो भी आपको पता चल जाएगा और आपको बता दिया जाएगा। लेकिन उसकी फ़ीसेस जो भी आपने पे किया है वो नॉन रिफंडेबल होती है। लेकिन ज़्यादातर अगर स्टेटमेंट आपका स्ट्रॉन्ग हो तो वो आपको वीज़ा दे देते हैं। स्टेटमेंट की बात होती है, स्टेटमेंट अच्छा हो, स्टेटमेंट आप अच्छा रखें। अगर आप UK का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आपके पास इतना अमाउंट नहीं भी है तो किसी भी रिलेटिव या फ्रेंड सर्कल से आप अकाउंट अपना मेंटेन करवाएं। लेकिन आप उसको ये भी बोल सकते हैं कि अगर आपका कोई जो फ्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग है या फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है तो आप जो है उसको आप कह सकते हैं कि आप मेरे अकाउंट में पैसे रखवाते जाओ और यहीं से आप यूज़ करते रहो। आप उनको ATM वगैरह, चेकबुक वगैरह आप उनको प्रोवाइड कर दें, वो आपका ही अकाउंट यूज़ करते रहेंगे। उसके बाद आप उसी अकाउंट से जो है अपना स्टेटमेंट शो करवा के आप अपना वीज़ा प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है, प्रोसेसिंग में डाल सकते हैं और आपको वीज़ा मिल जाता है। लेकिन आपका क्लोजिंग बैलेंस जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं तो स्टेटमेंट निकालते हुए आपका क्लोजिंग बैलेंस जो है 10 से 15 लाख रुपए होना चाहिए, तभी आपको वीज़ा मिलेगा, अदरवाइज़ वीज़ा नहीं देंगे। बेसिकली वो आपका सोर्स ऑफ इनकम देखते हैं और आपका जो बैकअप देखते हैं कि कितने आप स्ट्रॉन्ग हैं, फाइनेंशियली कितने स्ट्रॉन्ग है, आप विज़िट क्यों करना चाह रहे हैं, किस वजह से करना चाह रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं
वो वहाँ जाके स्लिप होने के वो चांसेस ज़्यादा होते हैं, स्लिप हो जाते हैं वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं, तो इस वजह से वो वीज़ा ज़्यादातर नहीं देते और बहुत टफ़ हो गया है अब। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और अगर आप जो है अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपना स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग रखें, तो देन आप अप्लाई करें। उसके बाद आपका वीज़ा इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएगा। अगर आपका वीज़ा आपको मिल जाता है, देन आप टिकट करें, होटल बुकिंग करें, रिजर्वेशन करके देन आप यहाँ से मूव कर सकते हैं यूके के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ। तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।